स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन देने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें तथा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही मिलान नहीं है? तो नाट जहाज की गति मापने हेतु होता है। समुद्री मील नेविगेशन में इस्तेमाल की जाने वाली दूरी की इकाई है और एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की इकाई है, लेकिन प्रकाश वर्ष जो समय का इकाई नहीं है, यह दूरी का इकाई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु को मापने के लिए निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु मापने हेतु यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। यदि पूछे जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का। अगला प्रश्न है, करेवा मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? तो करेवा मिट्टी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। यदि पूछे भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तब भी आपका उत्तर जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की खाद्य श्रेणी में प्रति इकाई कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वसा में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है तथा प्रोटीन में के 1 ग्राम में 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। लेकिन जो विटामिन होता है इससे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलता, यह शरीर में रोधक क्षमता को बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर ए। तथा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांघ में पाई जाती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कपास का प्रमुख घटक है? तो कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज है। ऑप्शन नंबर सी। और कपास मूलतः भारत की फसल है। इसकी सर्वप्रथम खेती का साथ सिंधु घाटी सभ्यता से मिला था और कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है और वर्तमान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। अगला प्रश्न है, पपीते का पीला रंग का कारण होता है? तो पपीते के पीले रंग का कारण कैरिक्स जंथीन है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पेडोलॉजी में विज्ञान जो मृदा के संबंधित अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके चुनाव में भाग ले सकती है? तो राज्य विधानसभा राष्ट्रपति राज्यसभा विधान परिषद सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती। तो आपका उत्तर होगा 1, 3, 4। 1, 3, 4।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारत का उच्च न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। तो राष्ट्रपति जब सलाह मांगे तो उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा सलाह दिया जा सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 143 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, यदि वह ऐसी सलाह चाहता है तो ऑप्शन नंबर बी। और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सलाह को मानने हेतु बाध्य नहीं होता है तथा उच्चतम न्यायालय भी उसे सलाह देने हेतु बाध्य नहीं है। लेकिन 26 जनवरी 1950 से पूर्व का कोई मुद्दा हो और राष्ट्रपति सलाह मांगे तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने हेतु बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने हेतु बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक अलग श्रेणी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14, 15, 16 यह आपके समानता के अधिकार से संबंधित है, लेकिन 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका अलग है। और मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में 6 है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण का विरुद्ध अधिकार, फिर चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण या भाषा आधारित संरक्षण तथा छठवां है संवैधानिक उपचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के गठन का सही आरोही क्रम है। तो इसका सही क्रम है नागालैंड, फिर मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख हमारे संविधान के प्रस्तावना में दिया गया है, लेकिन धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक न्याय की जगह पे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख दिया गया है। अगला प्रश्न, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अनुच्छेद 124 संघ न्यायपालिका, अनुच्छेद 5 नागरिकता, अनुच्छेद 352 आपातकालीन प्रावधान तथा अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का विवरण। तो यह सभी सही है, एक सामने दिए गए सभी विकल्प सही है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। तो 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का विवरण दिया गया है, यानी 1 का 3 होगा। और 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख दिया है, तो बी का 1 होगा। और 9वीं अनुसूची में दिया गया है कुछ अधिनियमों की वैधता संबंधी प्रावधान, तो सी का 4 हो जाएगा। तो और 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कमेटी की बैठक में किसने भारत के विभाजन के खिलाफ मतदान किया था? तो भारत के विभाजन के खिलाफ मतदान खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। और भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी अब्दुल गफ्फार खां जी थे, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांतों पर प्रभाव डाला, वह कहाँ आयोजित किया गया था? तो उसका आयोजन लाहौर में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। और इसका आयोजन 1940 में किया गया था तथा 2 राष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद इकबाल द्वारा दिया गया था। तथा एक प्रश्न आता है कि किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का प्रावधान दिया गया था? तो कराची अधिवेशन 1943 में मुस्लिम लीग द्वारा बांटो और छोड़ो का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद मजुमदार द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी। और इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल तथा मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का समर्थन किया, यानी कांग्रेस 2 भागों में 1907 सूरत अधिवेशन में बट गया था और वह पुनर्मिलन 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ तथा मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस का समर्थन किया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एवं महासचिव A.O. ह्यूम थे, ऑप्शन नंबर ए। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है और ये पक्षियों के विशेषज्ञ थे। अगला प्रश्न है, असम में पहली चाय कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो असम में पहली चाय कंपनी 1839 में स्थापित हुई, ऑप्शन नंबर सी। तथा वर्तमान में असम चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और चाय बागवानी फसल के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था? तो दास प्रथा का अंत एलन बरो द्वारा 1843 में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन दास प्रथा के लिए एक्ट कब बनाया गया था या अधिनियम कब बनाया? तो दास प्रथा समाप्त के लिए अधिनियम 1833 के अनुसार इसे समाप्त किया गया था और 1833 जब अधिनियम आया उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। यदि पूछे सती प्रथा का अंत कब हुआ तो 1829 में, लेकिन एक्ट कब बना? तो 1833 में। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के निम्नलिखित रियासतों पर विचार करें। तो भारत में मिलाए गए राज्यों का सही क्रम यहाँ पे व्यवस्थित करने के लिए दिया गया है। तो भारत में जो ब्रिटिशकालीन शासन के दौरान राज हड़प नीति के द्वारा जो राज्य मिलाए गए उनका सही क्रम है, पहले सतारा, फिर जोधपुर, संभल, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध है। तो पहले तो मिलाया गया था सतारा, तो 3 पहले होगा, फिर आपका होगा संबलपुर, तो 3 के बाद 2 और फिर 1, तो ऑप्शन नंबर सी। यदि पूछे सतारा का विलय कब किया गया था तो 1848 में, और सबसे अंत में कौन सा विलय किया गया था? तो अवध किया गया था 1856 में। अगला प्रश्न है, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन है या कौन था? तो तबकात ए नासिरी का लेखक मिनहाज उस सिराज है, ऑप्शन नंबर सी। और यह
इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आया। और अलबरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद तथा जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। अलबरूनी गैनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही मेल खाता है? तो दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक, तो यह दासों के लिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा चलाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। और दीवान मुख्तक राज यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाया गया था। यहाँ पे बलवन दिया है तो यह आपका गलत है। और यह एक राजस्व विभाग था। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाया गया था और यह कृषि विभाग था। दीवान ए अर्ज बलवन द्वारा चलाया गया था, यह एक सैन्य विभाग था। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा है? तो मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए गए सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी के किनारे कौन सा महाजनपद स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित महाजनपद अस्मक था। ऑप्शन नंबर सी। और एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नास्तिक और आस्तिक प्रणाली की विशिष्ट विशेषता है? तो नास्तिक और आस्तिक प्रणाली की विशिष्ट विशेषता वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास। ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, खुदाई के साक्ष्य के अनुसार जानवरों का पालन पोषण शुरू हुआ। तो जानवरों का पालन पोषण मध्य पुरापाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। और पहला पालतू पशु कुत्ता बनाया गया था तथा पशुपालन का प्रथम साक्ष्य बागौर राजस्थान से मिला और दूसरा साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिला। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। यह चैनल अभी नया है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।